तो चलिए आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर जो है कराती हूँ कि भारतीय संविधान से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो सामान्य विज्ञान में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, उससे किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो ये उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। तो उच्चतम न्यायालय ही उसमें जो भी कोई भी इसको तोड़ने का प्रयास करता है उसको वो दंड दे सकता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाती है? तो इसमें ब्रिटिश संसाधक प्रणाली व्यवस्था अपनाई जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 123 के द्वारा। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो ये गठित किया गया आंध्र प्रदेश। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर KR नारायणन। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो ये 1957 में केरल में गठित हुई। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से मिलती है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है हमारा उसमें अलग अलग चीज़ें जो है हमने जो मतलब इसका स्रोत कहाँ से मिला है, तो अलग अलग संविधान, अलग अलग जो विदेशों के जो संविधान हैं उनसे हमने लिया है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो ये कई बार भी बन सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। अगला है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्य का एक संघ होगा? तो ये बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। राज्य की बात अनुच्छेद में 1 में कही गई है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारतीय संविधान जो है वो सबसे लंबा संविधान है। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो ये है 18 वर्ष। मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये बात जो है अनुच्छेद 124 में कही गई है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 1975 में। किस तरह से भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है? तो ये जन्म से, वंशानुगत और पंजीकरण के आधार पर जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस राज्य में 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो ये था महाराष्ट्र। अगला है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 545। अगला है, ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुआ है? तो ये जो है 8 बार हुआ है। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये बात किसने कही थी? तो ये सरोजिनी नायडू ने कही थी। अगला है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। तो अगर कोई विदेशी भारत में रहना चाहता है, उसकी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तब उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी।
अगला है कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर। अगला है सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न है 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो ये किया गया था संघ मंत्रिमंडल के द्वारा और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। अगला है अब तक कितने बार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो राष्ट्रपति ने जो है 3 बार की है, 1962, 1971 और 1975 में। अगला है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये बात जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई है। अगला है आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो वो है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता जो है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जिसमें काफ़ी सारे संशोधन जो है किए गए थे। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में विभाजित है। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ये है अकाली दल। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 27। अगला है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 1936 में। अगला है मतदान करने की योग्य उम्र कब से कब तक मानी गई है? तो ये 18 वर्ष मानी गई है। हरियाणा राज्य कब बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। तो लगभग 5 साल इसका कार्यकाल रहा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 20 जुलाई 1951 में। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये लगभग 552 हो सकती है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मनमोहन सिंह। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा के द्वारा की जाती है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है? तो ये मिली है 8वीं अनुसूची में। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये चुनता है लोकसभा के सदस्य। तो चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को करते हैं, बाकी अगले वीडियो में आपको और प्रश्न जो है इस पे आधारित मिल जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।